रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी ज़र्र जुंदुब इब्न जुनादह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह अय्युल अअमालि अफ़ज़ल क़ाल अल ईमानु बिल्लाहि वल जिहादु फ़ी सबीलिहि क़ुल्तु अय्युर रिक़ाबि अफ़ज़ल क़ाल अनफ़ुसुहा इंद अहलिहा व अक्सरुहा समनन क़ुल्तु फ़इन लम अफ़अल क़ाल तुईनु सानिअन औ तस्नअु लिअख़रक़ क़ुल्तु या रसूलल्लाह अरअयता इन ज़अफ़्तु अन बअदिल अमल क़ाल तकुफ़्फ़ु शर्रक अनिन नास फ़इन्नहा सदक़तु मिनका अला नफ़्सिक। मुख्तलिफ अहादीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ हज़रात ने एक सवाल किए, लेकिन आपने मुख्तलिफ हज़रात को मुख्तलिफ जवाबात उसके दिए। सवाल एक था, जवाबात अलग अलग थे। जैसे कि यहाँ इस रिवायत में जो अभी मैं इसका तर्जुमा आपके सामने अर्ज करूँगा, इसकी वजह हज़रात मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई कि असल वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से हकीम थे, और हकीम जो है वो सामने वाले के हालात को देखकर जवाब दिया करता है, ये उसकी हिकमत का तकाजा होता है। अल हकीमु ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम की बात हिकमत से खाली नहीं हुआ करती। ये नहीं कि सबको एक ही डंडे से हाँकते रहें, ऐसा नहीं। जिस साइल ने ये पूछा कि अल्लाह के रसूल अफजल अमल कौन सा है, तो आपको मुख्तलिफ तराइन से ये अंदाजा हो गया कि ये आदमी मुख्तलिफ चीजों में तो बिल्कुल परफेक्ट है, अलबत्ता वालिदैन की खिदमत में जरा सी कुछ कोताही है, तो आपने उसके हक में फरमाया कि तुम्हारे हक में सबसे अफजल अमल यह है कि तुम वालिदैन की खिदमत करो। अब यही सवाल किसी और आदमी ने किया, तो आपको कराइन से अंदाजा ये हुआ कि ये आदमी तमाम काम सही कर रहा है, अलबत्ता नमाज में जरा से डंडी मारता है, तो आपने उसके लिए फरमाया कि अस्सलातु लिवक्तिहा, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अमल नमाज को अपने वक्त में अदा करना है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया कि ईमान बिल्लाह, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जिहाद करना। जाहिर है कि आप जानते हैं कि हर अमल सालेह की बुनियाद ईमान बिल्लाह है। जितने भी अमल सालेह हैं उसकी बुनियाद अल्लाह ताला पर ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो बाकी फिर सारी चीजें ही बेकार हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है अल्लाह ताला पर ईमान हो, रसूल पर ईमान हो, किताबों पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, हशर नशर पर ईमान हो, पुलसिरात पर ईमान हो, सवाल जवाब पर ईमान हो। ये ईमान बिल्लाह जो है ये असास की अहमियत रखता है और हैसियत रखता है। उसके बाद आपने फरमाया कि दूसरे नंबर पर है अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। जाहिर है कि इससे बढ़कर अफजल तरीन अमल कोई और नहीं है कि आदमी एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर अपनी जान को हथेली पे रखकर कुर्बान कर दे अल्लाह ताला के नाम पर और अल्लाह के दीन पर। बहुत बड़ा अमल है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करना कौन सा बेहतर है? गुलाम आजाद करना कौन सा बेहतर है? आपको मालूम है कि शुरू के जमाने में जब कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा था, उस जमाने में गुलामों के आजाद करने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई, इसलिए कि आजादी तो हर आदमी का दिल चाहता है। कौन गुलाम बनना पसंद करता है? कोई गुलाम बनना पसंद नहीं करता। हर आदमी चाहता है आजादी अल्लाह ताला मुझे अता फरमा दे। वो एक बादशाह था, वो अपने नौकर से पूछता, हाँ भाई क्या खाओगे? वो कहता है कि जी जो मौला खिला दे। मौला यानी आका।
आका से मुराद ये मजाजी आका, अल्लाह ताला मुराद नहीं है, मजाजी आका मौला जिसको मैं कह रहा हूं, जो मौला खिला दे। अच्छा क्या पहनोगे? कहा कि जी जो मौला पहना दे। कहां सोगे? जहां मौला सुला दे। उसने कहा कि हर चीज में तुम ये कहते हो कि जो मौला खिला दे, जो मौला पहना दे, जो मौला सुला दे, तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी है या नहीं? उसने कहा कि जी अगर मेरी अपनी मर्जी होती तो मैं गुलाम क्यों होता? अगर मेरी अपनी ही मर्जी होती और मेरा अपने ऊपर अगर इख्तियार चलता तो सबसे पहले तो मैं इस गुलामी के तोक को उठाकर फेंकता। गुलाम जब है तो फिर किस चीज की मर्जी, फिर क्या उसकी मंशा, क्या उसकी चाहत, सब खत्म। जो आका की मर्जी वो मेरी मर्जी। खैर, तो उस जमाने में जो है वो मुख्तलिफ कसमों के तोड़ने के कफारे में गुलाम आजाद करो, फला गलती हो गई गुलाम आजाद करो, कत्ल हो गया गुलाम आजाद करो, वगैरह वगैरह बहुत सारे फिदिये में गुलाम आजाद करने की तरगीब दी। तो हजरत अबू ज़र फरमाते कि मैंने हुजूर से अर्ज किया कि हजरत गुलाम कौन सा आजाद करना बेहतर है? आपने फरमाया कि जो घर वालों को ज्यादा महबूब हो और जिसकी कीमत भी ज्यादा हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक कि तुम नेकी के आला मेयार पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंद की और मर्जी की चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न करो। ये ना हो कि जो नोट जो है वो पेट्रोल पंप पर भी नहीं चल रहा, जो नोट दुकान वाला भी नहीं ले रहा, कायदे आज़म की तस्वीर पर निशान बना हुआ है, आपने उसको मस्जिद के गुल्लक में डाल दिया, या अल्लाह ये आपके नाम पर। जाहिर है ये तो आपका अल्लाह ताला के साथ सौदा है। जैसा आप अल्लाह ताला के साथ सौदा करेंगे मामला आपके साथ ऐसा होगा। अल्लाह ताला के रास्ते में बेहतर से बेहतर बढ़िया चीज देंगे, अल्लाह ताला भी आपको उसका बदला बेहतर से बेहतर चीज की सूरत में देंगे। आप घटिया चीज अल्लाह ताला के रास्ते में देंगे, आपको भी घटिया ही मिलेगा। तो ये एक हमारा एक उमूमी ज़हन है, जो चीज बिल्कुल खत्म हो जाए। अब घरों में क्या है, घरों में भी हमारे यहाँ जब खाना बच जाए, 2 दिन खाकर 1 दिन खाकर बिल्कुल तबीयत जो है उस खाने के लिए अब मजीद आमादा नहीं है, तो अब कहते हैं मासी से कि भाई जाते हुए ये खाना ले जाना। लेकिन जिस वक्त खाना पक रहा था, जिस वक्त उसकी खुशबू महक रही थी, उस वक्त उसको बारचखाने और किचन के करीब भी भटकने नहीं दिया। खबरदार, सूंघना भी नहीं। लेकिन जब खा खा कर तबीयत सैर हो गई, दिल भर गया, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, देखने का भी तबीयत गवारा नहीं है, तो अब उठा कर दिया कि भाई ये घर ले जाना और खा लेना। बस फिर आप देखें क्या होगा। तो कहा कि गुलाम कौन सा आजाद करूं? आपने फरमाया कि जो घर वालों को ज्यादा महबूब हो, सबको पसंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। सवाब भी फिर ऐसे ही मिलेगा। जो सबसे ज्यादा कीमती हो उसको अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करो, अजर फिर उसके हिसाब से मिलेगा। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अगर मैं ये काम ना कर सकूं, यानी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद करूं, मेरे पास मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरी हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं अल्लाह ताला के रास्ते में माली तौर पर कोई काम कर सकूं, तो फिर क्या मैं कोई अमल सालेह में नहीं कर सकता, कोई बेहतरीन अमल में अंजाम नहीं दे सकता? आपने फरमाया कि नहीं, इस रास्ते में नाउमीदी नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं, तुम फिर ये करो कि जो आदमी कोई काम कर रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा, उसकी जरा सी मदद कर दो। ये भी बेहतरीन आमाल है। एक आदमी काम नहीं कर सकता, उसकी उलमा ने और मुहद्दिसीन ने 2 सूरतें बयान की हैं। एक सूरत तो ये बयान की है कि एक आदमी जो है वो कमाता तो है अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन कसीरुल अयाल है, उसको गुजारा नहीं होता, उसकी थोड़ी सी मदद कर उसको अपने पांव पे खड़ा कर दो। एक सूरत। दूसरी सूरत इसकी यह है कि एक आदमी मुशक्कत और मेहनत वाला काम कर रहा है, बेचारा ज़ईफ हो चुका है, नहीं कर पा रहा, अब उसका जरा सा हाथ बटा दो, उसका हाथ बटा दो, उसके साथ काम में शरीक हो जाओ। ये भी बेहतरीन अमल है। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अच्छा अगर मैं इन कामों में से कोई काम भी मैं ना कर सकूं,
देखें ये हजरात सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात कर करके हमारे ऊपर और उम्मत पर एहसान कर दिए और हमें रास्ते दिखा दिए। अगर ये हजरात सहाबा हुजूर से सवाल न करते तो हम और आज आप भटक रहे होते, रास्ता हमें न मिल रहा होता। ये एहसान है उनका, हजरात सहाबा का। इसीलिए हजरात सहाबा कहते हैं, एक रिवायत में है, हजरात सहाबा कहते हैं कि जो देहात से लोग आया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और वो हुजूर से जो सवाल किया करते थे उनके सवालों से हमें बड़ा नफा पहुंचता था। ऐसी ऐसी बातें पूछते थे, ऐसी ऐसी बातें कि हम नहीं पूछ पाते थे, हुजूर उनको जवाब देते थे, फायदा उनको भी होता था और हमें भी होता था। तो आखिरी सवाल ये किया कि आपने ये जितने भी बेहतरीन अमाल की आपने फहरिस्त बताई है, ये बेहतरीन अमल, ये बेहतरीन अमल, ये बेहतरीन अमल, ये बेहतरीन अमल, अच्छा फर्ज करें कि मैं उनमें से कोई भी मैं नहीं कर सका, अब मैं क्या करूं? रास्ता फिर भी बंद नहीं किया। बस मैंने इस हदीस को, जो आज मैंने इस हदीस का इंतखाब किया है, ऐसे मैं हदीस का इंतखाब नहीं करता कि मुंह उठाया, किताब पकड़ी और आ गया। मैं बड़ा सोच विचार कर सोच समझ कर तैयारी कर किस वक्त क्या बात कहनी है, बहुत कुछ सोचकर उसका पस मंजर देखकर फिर आता हूं। आखिरी जुमला है जिसके लिए आज मैंने ये रिवायत शुरू की है। कहा कि अच्छा ये सारे काम तुम नहीं कर सके तो अच्छा एक काम कर लो, एक काम तुम कर लो, अपने शर से लोगों को बचा लो, ये भी सदका है। नहीं समझे बात? अपने शर से लोगों को बचा लो, अपनी जात से किसी को तकलीफें न दो, ये भी सदका है। एक आना खर्च नहीं करो तुम अल्लाह के रास्ते में, एक आना खर्च नहीं करो, किसी गुलाम को तुम आजाद ना करो, किसी तुम आदमी की मदद ना करो, कम से कम ये तो कर सकते हो, ये तो तुम्हारे इख्तियार में, ये तो तुम्हारे बस में है। अब एक आदमी की जी ये मैं भी नहीं कर सकता, झूठ बोलता है, ये उसके इख्तियार में, कर सकता है अगर करना चाहे तो, ये आदमी के बस में है, आदमी की कुदरत में। तो इसलिए भाई अपने शर से, अपनी इज़ा रसानियों से दूसरों को तकलीफ से बचाना, अपने शर। एक आदमी मूजी है, उसे पता है कि मैं जहां बैठता हूं मैं शर फैलाता हूं, तो कम से कम अपने शर से लोगों को बचा ले, एहतियात कर ले, ये भी उसकी जान का सदका है। इस पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर और सवाब अता फरमाएंगे, वो आदमी भी महरूम नहीं है। और रमजान मुबारक में तो इस काम का एहतमाम जो है वो आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए राहत रसानी का जरिया बने, हम दूसरों को सहूलतें दें, उनकी खिदमत करें और अपने शर से, अपनी तकलीफों से, अपनी इज़ा रसानियों से दूसरे मुसलमानों को महफूज रख दें। इंशाअल्लाह ये भी हम समझ लें कि हम अपनी जान का अल्लाह ताला के रास्ते में सदका निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।